Today we are going to cover chapter 12 of class 8 science. The name of chapter is friction. Friction. You have seen that when a ball is kicked after covering certain distance, the ball stops. When a fan is switched off after few seconds, it also stops. Similarly, other motion, when a car is moving, then when we apply brake, we can stop it, or when you are driving a cycle, by applying brake, you can stop it. Do you know what is the reason behind this? The reason of all these phenomena is the friction. So what is friction? First of all, let us think about the friction. Friction is a force that retards the motion. अभी हमने देखा पिछले 4-5 एग्जाम्पल जो मैंने दिए, एक किक मार के बॉल को जो हमने चलाया था, चलती हुई बॉल रुक गई थी, यानी मोशन को उसकी किसी ने रोका था, अपोज किया था। एक ऐसा फोर्स हमें ग्राउंड से मिला था जिसने इस मोशन को रोक दिया था। जब मैं साइकिल में ब्रेक लगाता हूं तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा फोर्स लगता है जो साइकिल की मोशन को अपोज करता है, रिटार्ड करता है, स्लो करता है। इसी तरह से जब हम कार में या किसी व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेकिंग मोशन भी रिटार्डिंग मोशन यानी फ्रिक्शनल मोशन ही है। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फर्स्ट लेट अस सी। फ्रिक्शन इज ए नेगेटिव फोर्स। फ्रिक्शन एक नेगेटिव फोर्स है दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उन सरफेस के बीच में मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स होता है। इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज ए नेगेटिव फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन होने के लिए दोनों सरफेस का कॉन्टेक्ट में होना जरूरी है। तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर फ्रिक्शन टू अकर? फ्रिक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है? सबसे पहले जिन दो बॉडीज के बीच में हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, बोथ द बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट। तो both the bodies must be in contact. Number 2, both the bodies are trying to move or actually moving on each other. एक दूसरे के साथ में उनमें या तो रिलेटिव मोशन हो या मोशन करने की कोशिश कर रहे हो, या तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चल रही हो कॉन्टेक्ट में आके, या चल भी नहीं रही तो चलने की कोशिश कर रही है, तो इस पर्टिकुलर केस में भी फ्रिक्शन होगा। अगर बॉडी बिल्कुल आइडल रखी है, उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा बाहर से, तो फ्रिक्शन भी जीरो होगा। फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो अपने आप डेवलप होता है, और अगर बॉडी पर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा तो फ्रिक्शन भी जीरो होता है। चलिए मैं वापस आता हूं। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का कॉज क्या है? क्या कारण होता है फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन का कॉज होता है रफनेस ऑफ द सरफेस, और यू कैन से द इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस। दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती है, खुरदरापन, प्रोजेक्शंस और डिप्रेशन। देखिए मेरे दो हाथ हैं, आपस में चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इन हाथों को ऐसे कर दूंगा तो आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे। तो दिस इंटरलॉकिंग अपोजेस द मोशन, और ये इंटरलॉकिंग होती है इरेगुलरिटीज की वजह से। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेस, एंड ये इंटरलॉकिंग का जो कारण होता है, क्या कारण होता है? दैट इज द इरेगुलरिटीज, और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन कॉल फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द रफनेस बिटवीन द सरफेस। दो सरफेस की जो रफनेस है उनकी वजह से फ्रिक्शन होता है। अगर दो सरफेस की रफनेस ज्यादा है यानी ज्यादा रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन कम करने के लिए इन सरफेस को स्मूथ किया जाए, यानी स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा। नाउ यूनिट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन? सिंस आई हैव टोल्ड यू फ्रिक्शन इज ए फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट होती है वही फ्रिक्शन की भी होती है। फ्रिक्शन इज ए नेगेटिव फोर्स, यानी एक नेगेटिव फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट होगी न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन? सेम एज दैट ऑफ फोर्स, यानी न्यूटन। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन डू यू नो? फ्रिक्शन कितनी तरह का होता है? फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन ये दो मेन टाइप है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन के फिर दो टाइप हो जाते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फिर दो तरह का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखा जाए तो फ्रिक्शन अभी तक मेरे पास तीन तरह का, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन।
बट थोड़ी देर बाद मैं इसको 4 तरह का कर दूंगा। 4 टाइप इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई विल टेल यू व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन दैट डेवलप्स व्हेन बिटवीन टू सरफेस। ये दो सरफेस एक दूसरे के साथ है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं बट इट इज नॉट मूविंग, इट इज ट्राइंग टू मूव। फोर्स तो लगाया हुआ बट ये चल नहीं रहा, अभी भी रुका हुआ है। तो जो भी फ्रिक्शन इसके ऊपर काम कर रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। मैंने फोर्स लगाया, चल दिया, तब भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। तो अगर दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर या तो स्लाइड कर रहे हैं या स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी अ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले। कम्स इनटू प्ले का मतलब अपने आप पैदा हो जाता है। तो फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन सरफेस और यू कैन कॉल इट बॉडी tries to move or other or try to slide over other or actually slides। या तो स्लाइड करने की कोशिश करती है या फिर स्लाइड कर लेती है, चल पड़ती है। तो ऐसे फ्रिक्शन को मैं कहता हूं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का पहला टाइप आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन which comes into play when one body try to move or other but does not move। एक बॉडी दूसरे के ऊपर चलना तो चाहती है बट चल नहीं पाती, यानी बॉडी अभी भी रेस्ट में। तो ऐसे फ्रिक्शन को मैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहता हूं। डेफिनेशन वही है, बस स्लाइड, ट्राई टू स्लाइड की कंडीशन आ गई, एक्चुअली वाला को ढक लिया तो ये बन गया मेरे पास व्हेन वन बॉडी ट्राई टू स्लाइड ओवर अदर देन सच अ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शन एट रेस्ट। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद हम दिखाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। Limiting friction is maximum of all friction and we can also call static friction is a self-adjusting force। Static friction self-adjusting होता है जो अपनी वैल्यू को 0 से मैक्सिमम तक बढ़ाता है। यानी अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन 0 होगा, बट अगर फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और ये बढ़ती है कहां तक? लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ वी कम टू काइनेटिक फ्रिक्शन। When one surface slides over other or you can say actually move over other, एक सरफेस दूसरे के ऊपर एक्चुअली मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शन इन मोशन, मोशनल फ्रिक्शन भी कहते हैं। दिस फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेसर देन काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। Now rolling friction. Rolling friction is the friction that comes into play when one surface try to roll over other। अगर ये था तो ये तो स्लाइड था, यहां पर मैंने दो सरफेस के बीच में रोलर लगा दिया है, पहिया लगा दिया है या बेरिंग लगा दिया है, इसकी वजह से ये रोल कर रहा है, तो रोल बहुत इजीली कर लेगा। तो सरफेस ट्राई टू मूव ओवर अदर और स्लाइड ओवर अदर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सरफेस ट्राई टू रोल ओवर अदर, rolling friction। तो rolling friction is the friction that comes into play when one body rolls over other। This friction is minimum of all friction। जितने भी फ्रिक्शन है सबसे कम यही है rolling friction और सबसे ज्यादा होता है limiting friction। अब तीन चीजें आपको यहां पर नोट रखनी है। पहला, limiting friction is maximum of all kind of friction। दूसरा, friction also acts in liquids। फ्रिक्शन लिक्विड्स में भी होता है, फ्लूइड्स में भी होता है और इसको मैं ड्रैग कहता हूं यहां पर, विस्कस ड्रैग। हवा में भी लिक्विड फ्रिक्शन होता है और लिक्विड्स में भी होता है, इसको मैं कहता हूं विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स। तीसरा, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ ए बॉडी। मैंने अभी आपको बताया था कि एक सरफेस के ऊपर जब दूसरा स्लाइड करता है या एक सरफेस के ऊपर जब दूसरा रोल करता है तो एक सरफेस दूसरे की मोशन को अपोज करता है, उनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इस वजह से उनके बीच में फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। बट ये फ्रिक्शन हर केस में अलग अलग होगा। अगर एक हैवी बॉडी को दूसरी के ऊपर से स्लाइड या रोल कराया जाए तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, हल्की बॉडी को रोल करवाए तो कम फ्रिक्शन होगा। जैसे आप घर में एक बड़े आराम से टेबल को खिसका के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाते हैं, बट व्हेन यू आर आस्क्ड टू डू द सेम विद द बेड, जो एक बड़ा सा बेड है आपके पास, डबल बेड पड़ा है रूम में, अगर आपको कहा जाए कि आप इसको खिसका के दूसरे कॉर्नर में सेटअप कर दें
तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे नहीं हो पाएगा, बट इट विल बी मोर डिफिकल्ट। इट मीन्स एक टेबल को खिसका के ले जाना और एक बेड को खिसका के ले जाना ऑन द सेम फ्लोर, ऑन द सेम सरफेस, दोनों लकड़ी के हैं और फ्लोर सेम मार्बल का है, दोनों में अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ रहा है, यानी दोनों का फ्रिक्शन अलग अलग होगा। तो हैवी बॉडी ऑफर्स लार्जर फ्रिक्शन, लाइटर बॉडी ऑफर्स लेसर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ बॉडी। एक मैंने पहले बताया फ्रिक्शन डिपेंड करता है रफनेस पे और दूसरा करता है वेट पे। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, और यू कैन कॉल इट इविल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बुराइयां क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फ्रिक्शन इज ए मोशन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक मोशन अपोजिंग फोर्स है, यानी फ्रिक्शन से फाइट करने में बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती है हमारी। यानी कोई जब हम दौड़ते हैं, सीधी सी बात ये मान के चले कि यू आर ट्राइंग टू रन एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज पुशिंग यू बैक और पुलिंग यू बैक, या तो आगे से धक्का पीछे की तरफ दे रहा है, पीछे से आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इट विल मेक योर रनिंग डिफिकल्ट, यानी यू हैव टू अप्लाई मोर एनर्जी। तो अगर वो आदमी आपको खींच रहा है तो वो फ्रिक्शन है, और उस फ्रिक्शन की वजह से आपकी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो रही है। तो फ्रिक्शन कॉजेज ए लॉस ऑफ एनर्जी। पहली चीज है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। लॉस ऑफ एनर्जी कैसे, मैंने अभी बताया आपको, आपके हाथ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, यहां पर हीट डेवलप होती है। हीट भी एनर्जी है जो थोड़ी देर में आपके हाथ से उड़ जाएगी और आप इसकी वजह से थके थके फील करेंगे। दूसरा, इट रिड्यूसेस द माइलेज इन द व्हीकल्स। मैंने बताया कि फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस करता है, यानी अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ होता तो एक व्हीकल जो अभी एक लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर जा रहा है, वो शायद 80 या 70 किलोमीटर जा रहा होता। यानी ये उसकी माइलेज को कम करता है, उसकी जो एवरेज है उसको घटाता है। फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर का मतलब होता है टूट फूट। फ्रिक्शन से वेयर एंड टियर होते हैं, अलग अलग तरह के वेयर एंड टियर है। मशीन के पार्ट्स कुछ साल चलने के बाद घिस जाते हैं, दिस इज अ वेयर एंड टियर। तो मैकेनिकल पार्ट्स वेयर एंड टियर सीक्स वेयर एंड टियर, सफर्स वेयर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन। सिमिलरली हम कपड़े पहनते, कुछ साल बाद ये कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम बार बार इनको पहनते हैं, उतारते हैं, निकालते, तो हमारी बॉडी के साथ इनको रगड़ लगती है, फिर हम इनको धोते हैं तब भी रगड़े जाते हैं, हम इनको जब भी यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होता है। तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दीज क्लॉथ्स अपीयर ओल्डर, पुराने लगने लगते हैं, हमारे जूते चप्पल घिस जाते हैं कुछ साल बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन के ही है जिसको मैं कहता हूं वेयर एंड टियर। तो फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर। इसके अलावा फ्रिक्शन कॉजेज डैम्पिंग। मैंने कहा था कि फ्रिक्शन इज ए मोशन अपोजिंग फोर्स। आपकी एनर्जी को तो वेस्ट कर ही रहा है, आपकी स्पीड को भी स्लो कर रहा है, आपकी स्पीड घट जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप इसको ऐसे फील करेंगे कि समडे एयर इज ब्लोइंग अपोजिट टू योर रनिंग डायरेक्शन। जिधर आप दौड़ रहे हैं हवा उसकी अपोजिट चल रही है, तो व्हाट यू सी, यू विल सी दैट योर स्पीड कम्स डाउन, यानी आपकी स्पीड कम हो जाती है, यानी आपकी स्पीड को स्लो कर देता है। तो डैम्पिंग का मतलब होता है स्लो करना। तो फ्रिक्शन स्पीड को कम करता है, यानी डैम्पिंग करता है, मोशन को रिटार्ड करता है। बट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। कहा जाता है कि फ्रिक्शन के नुकसान है, बट स्टिल वी वांट टू हैव इट। फ्रिक्शन के नुकसान होने के बावजूद भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, तो इट इज ए नेसेसरी इविल। सबसे पहले मैंने देखा ऑल्दो फ्रिक्शन इज एन इविल, बट इट इज नॉट, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। हम फ्रिक्शन के बगैर नहीं रह पाएंगे। अगर लाइफ से फ्रिक्शन निकाल दिया जाए तो वी आर हार्डली एबल टू डू एनीथिंग। सबसे पहले इसका यूज क्या है हमारी लाइफ में, हम इसको कैसे यूज करते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारा एक पैर जमीन पर होता है और दूसरा पैर आगे बैलेंस कर रहा होता है, हम पीछे पैर से जमीन को धक्का देते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो पैर स्लिप करके पीछे चला जाता, यानी हम चल नहीं पाते। आपका साइकिल पे आप जा रहे हैं, आपका पहिया जमीन से फ्रिक्शन परचेज करता है, अगर कोई पीछे से आके पीछे वाले पहिए को उठा दे तो यू आर नॉट एबल टू वॉक और यू आर नॉट एबल टू मूव रन योर साइकिल। तो जस्ट बिकॉज फ्रिक्शन एब्सेंट हो गया तो आप चल नहीं पाएंगे। आप वहीं खड़े खड़े, अगर मैं आपको उठा दूं तो आप हवा में पैर फड़फड़ाते रहते हैं, क्योंकि आपको जमीन से फ्रिक्शन नहीं मिल रहा होता, आप चल नहीं पाते। तो फ्रिक्शन से हमें सबसे पहले क्या मिलता है, वी कैन वॉक रन ऑन ए सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन। हम किसी सरफेस पर चल पाते हैं, वो कर पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। हमारी कार के टायर्स जब नए होते हैं तो स्पीड हम ज्यादा ले पाते हैं, ऑल्दो फ्रिक्शन से नुकसान होता है, मैंने बताया।
बट कार के टायर जब घिस जाते हैं तब कार चलाना रिस्की हो जाता है, क्योंकि टायर की ग्रिपिंग कम हो जाती है, इसलिए टायर्स में ग्रूव दिए जाते हैं। ग्रूव का मतलब एक छोटे छोटे से पैटर्न से जो कटे होते हैं उसको हम ग्रूव्स बोलते हैं। तो टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर ग्रूव्ड जस्ट टू परचेज फ्रिक्शन फ्रॉम द रोड, रोड से फ्रिक्शन लेने के लिए। तो फ्रिक्शन की वजह से टायर सड़क पे ग्रिप करते हैं, और जितने बढ़िया ग्रिप करेंगे उतनी हम ज्यादा स्पीड ले पाएंगे, उतना हम अपनी कार को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि अगर मुझे कहीं सामने कोई बच्चा आ जाए और ब्रेक लगाने पड़े, तो अगर फ्रिक्शन नहीं ले पा रहे रोड से तो गाड़ी स्लिप करते हुए उसके ऊपर चढ़ती चली जाएगी एंड इट विल कॉज ए हैवी एक्सीडेंट। बट क्योंकि हमारे पास नए टायर हैं, आपने सीएट का एड देखा होगा, तो द टायर दैट ग्रूव्स वेल, इसका मतलब जिनके बढ़िया ग्रूविंग होते हैं वो गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं। टू कंट्रोल द ड्राइविंग टायर्स शुड बी न्यू, टायर्स मस्ट बी परचेजिंग फ्रिक्शन फ्रॉम द रोड। तो टायर्स की ग्रिप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होती है, हम चल फिर सकते हैं सरफेस पर फ्रिक्शन की वजह से। कोई भी नोट, हम कोई भी गांठ लगाते हैं, किसी भी दीवार में कोई खूंटी गाड़ते हैं, ये नेलिंग और नोटिंग, ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर हमने दो धागों में गांठ लगाई और वो उनमें फ्रिक्शन नहीं हुआ तो थोड़ी देर में गांठ खुल जाती है। आपने देखा होगा रेशम के धागे, नायलॉन के धागे, उनमें इजीली नोट नहीं लगती, बट कॉटन के धागे में नोट एक बार लगती है तो बहुत मुश्किल से खुलती है, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन होता है, इसलिए वहां पर प्रॉपर नोटिंग होती है। इसके अलावा कुछ है, जैसे कटिंग, किसी चीज को काटना फ्रिक्शन से पॉसिबल है, फ्रिक्शन नहीं है तो नहीं कटेगा। पेस्टिंग, पेस्टिंग जब हम कोई चीज चिपकाते हैं, चिपकाने में भी फ्रिक्शन का जरूरत पड़ता है। ड्रिलिंग, जब हम किसी सरफेस में ड्रिल करते हैं तो ड्रिल मशीन जब तक उस सरफेस के साथ रगड़ेगी नहीं, उसको काटेगी नहीं, तो फ्रिक्शन वहां पर भी होता है। जब हम कोई माचिस की तीली जलाते हैं तो दोनों सरफेस के बीच में जब तक फ्रिक्शन नहीं होता, आप अपने सिर पे से हल्का सा तेल लगा दें माचिस के एक सरफेस के ऊपर या गीला कर दें, फिर तीली जलाने की कोशिश करें, आप नहीं जला पाएंगे। तो इग्नाइटिंग ए मैच स्टिक भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। इरेजिंग, आप अपनी कॉपी में से कुछ भी इरेज कर सकते हैं। इरेजर अगर चिकना हो जाए, या आप पेन से लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, सब फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो ये सब फ्रिक्शन की वजह से नहीं होगा, फ्रिक्शन के बगैर पॉसिबल नहीं होगा। आई एम सॉरी। नाउ वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, और तो मैंने कहा कि फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम केले के छिलके पे पैर रखते हैं, हम फिसल के गिर जाते हैं, हम बर्फ पे नहीं दौड़ सकते, चिकनी मिट्टी पे, गीली मिट्टी पे नहीं दौड़ सकते, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता, तो हमें इसकी प्रॉब्लम होती है, नुकसान होता है। बट फिर भी फ्रिक्शन कुछ जगह जहां जरूरत से ज्यादा होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय पॉलिशिंग, पेंटिंग और स्मूथनिंग द सरफेस। या तो सरफेस पे पॉलिश कर दें, या पेंट कर दें, या सरफेस को रंदा लगा के हम उसको सरफेस को स्मूथ कर दें, चिकना कर दें, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड by using oil, घी और ग्रीज, ये इनको हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स, जो चिकनाई पैदा करते हैं। तो लुब्रिकेंट यूज करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, बाय मेकिंग बॉडी स्ट्रीमलाइन, बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना के। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा नाव का मुंह आगे से ऐसे होता है, एरोप्लेन का मुंह आगे से ऐसे होता है, बस का मुंह चपटा होता है। तो बस को ज्यादा फ्रिक्शन झेलना पड़ता है, क्योंकि एरोप्लेन और नाव दोनों ही आगे से स्ट्रीमलाइन होते हैं, तो ये अपने सामने आने वाली हवा को या पानी को ऐसे काट देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग। मछलियां पानी में लगातार तैरती रहती हैं, क्योंकि उनका फेस स्ट्रीमलाइन होता है। तो स्ट्रीमलाइन करके भी हम चीजों को, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्ट्रीमलाइन बना के हम, जो आपने देखा होगा पनडुब्बी वगैरह जो पानी में चलते हैं जहाज, वो कभी चपटे नहीं होते, वो आगे से स्ट्रीमलाइन होते हैं, क्योंकि वाटर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, बाय यूजिंग रोलर्स और बॉल बियरिंग्स, सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका यही है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, बाय यूजिंग रोलर्स और बॉल बियरिंग्स। जो मशीन पार्ट एक दूसरे के ऊपर रगड़ रहे थे, उनके बीच में मैंने छोटे छोटे बॉल लगा दिए, उसके ऊपर दो सरफेस लगाए, इसको हम कहते हैं बॉल बियरिंग। या फिर हम सीधे सीधे आपका जो मैंने बेड कहा था कि जिसको आप खिसका नहीं पाते, उसके नीचे पहिए लगा के आप इजीली उसको एक जगह से ले जाके दूसरी जगह रख सकते हैं। तो बाय यूजिंग रोलर्स और बॉल बियरिंग्स वी कैन आल्सो रिड्यूस फ्रिक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। आई होप you understand it. Thank you for watching.